रांझा के सभी भाई मिलकर जमीन की माप जोख करने वाली काजी के पास गए। अरे काजी भाई, हमें ज़मीन की बंटवारा करना है। ठीक है भाई, हो जाएगा। और काजी को रिश्वत देकर अच्छी ज़मीनों को आपस में बांट लिया और बंजर और बेकार ज़मीन रांझा को दे दिया। भाई साहब, हमें बंजर और बेकार ज़मीन क्यों दे दिया? मैं इस बेकार ज़मीन को क्या करूँगा? अरे तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे हिस्से में यही ज़मीन आया है, समझा? अब वे समाज में घूम घूम कर कहने लगे, अब रांझा के भाइयों ने अच्छा जाल में फंसाया है। रांझा को अपमानित करते हुए कहते हैं, ये सर पर बड़े बड़े बाल हैं, लेकिन दिमाग में दही भरा हुआ है। ऐसे आदमी से कौन औरत शादी करेगी जो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता? रांझा को बेइज्जती करने में भाई भी पीछे नहीं हटते थे। अरे भैया, रांझा कुछ तो करेगा तो नहीं? अरे उसने तो औरतों की तरह चूड़ियाँ पहन रखी है, दिन भर बांसुरी बजाता रहता है और रात भर गाता रहता है। अगर वह ज़मीन को लेकर लड़ने आता है तो आने दो, देखते हैं कि क्या कर लेता है। हम सब की ताकत के आगे वह अकेला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। रांझा भारी दिल लिए अपने बैलों को लेकर खेत जोतने चला, लेकिन उसकी आत्मा रो रही थी और धूप की तलखी उसके दुख को और बढ़ा रही थी। जब खेत जोतते हुए थक गया तो उसने आराम करने पेड़ के छांव में बैठ गया और कहने लगा, पिताजी जिंदा थे तो कितने अच्छे दिन थे, जाने वे कहाँ चले गए और ये बुरे दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं। वैसे तुम तो बस अपने पिता के ही दुलारे थे, माँ के लिए तुम शर्मसार करने वाले बेटे थे।